निरूपा रॉय की बात होती है तो जहन में उनका चेहरा बॉलीवुड की मां के रूप में उभर कर आता है। निरूपा रॉय ने फिल्मों में एंट्री के बाद हीरोइन से लेकर देवी और यहाँ तक कि सुपर वुमेन तक का किरदार निभाया, पर उन्हें पहचान रोती और दुखियारी मां के किरदारों से ही मिली। फिल्मी पर्दे पर हमेशा ही रोती नजर आई निरूपा ने अपने करियर में खूब स्टारडम देखा और काफी संपत्ति जमा की, लेकिन निजी जिंदगी में भी वो रोती ही रही। उन्हें उनकी बहू और बेटे ने इतना प्रताड़ित किया कि जानकर रूह कांप उठेगी। निरूपा की जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। वहीं जब वो फिल्मों में आई तो पिता ने रिश्ता तोड़ने तक की धमकी दे डाली थी। तो आज बात करेंगे निरूपा रॉय के परिवार के बारे में, उन बच्चों के बारे में जिनके होते हुए उनकी मां को सिर्फ दुख देखना पड़ा और निरूपा रॉय इसी गम में रही। तो हर बार की तरह आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुजराती फिल्मों से करियर शुरू करने वाली निरूपा रॉय का जन्म गुजरात के वलसाड़ में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे। निरूपा का बचपन का नाम कांता चौहान था, लेकिन माँ बाप उन्हें प्यार से छिबी कहकर बुलाते थे। निरूपा रॉय के पिता उनके फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे और 14 साल की उम्र में ही शादी कर दी थी। निरूपा के पति कमल रॉय एक राशन इंस्पेक्टर का काम करते थे, पर वो भी एक्टर बनना चाहते थे और ऑडिशन दे रहे थे। कमल ने ही निरूपा रॉय को फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। जब पति ऑडिशन देने गए तो वो भी साथ गई। वो एक गुजराती फिल्म थी। डायरेक्टर ने कमल को रिजेक्ट कर दिया, पर निरूपा को साइन कर लिया। लेकिन जब निरूपा रॉय के पिता को पता चला कि बेटी फिल्मों में काम करने लगी है तो वो भड़क गई। निरूपा रॉय ने इंटरव्यू में बताया था कि पिता ने उनसे कहा था कि वो रिश्ता खत्म कर लेंगे। दरअसल जिस समय निरूपा ने फिल्मों में कदम रखे थे उस वक्त लड़कियों के एक्टिंग करने को बुरा माना जाता था। इसी वजह से पिता नाराज थे। ये गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो अंतिम सांस तक निरूपा रॉय से गुस्सा रहे और जीते जी बात भी नहीं की। निरूपा रॉय ने अपने सिने कैरियर की शुरुआत 1946 में प्रदर्शित गुजराती फिल्म गणसुंदरी से की थी। वर्ष 1949 में प्रदर्शित फिल्म हमारी मंजिल से उन्होंने हिंदी फिल्म की ओर रुख किया। ओपी दत्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके नायक की भूमिका प्रेम अदीब ने निभाई। उसी वर्ष उन्हें जयराज के साथ फिल्म गरीबी में काम करने का अवसर मिला। इन फिल्मों की सफलता के बाद वो अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुई। 1951 में निरूपा रॉय की एक और महत्वपूर्ण फिल्म हर हर महादेव आई। इस फिल्म में उन्होंने देवी पार्वती की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की सफलता के बाद वो दर्शकों के बीच देवी के रूप में भी प्रसिद्ध हो गई। इसी दौरान उन्होंने फिल्म वीर भीमसेन में द्रौपदी का किरदार निभाया, जिसे काफी वाहवाही मिली। 50 और 60 के दशक में निरूपा रॉय ने जितनी भी फिल्मों में काम किया उनमें से अधिकतर फिल्मों की कहानी धार्मिक और भक्ति भावना से पूर्ण थी। हालांकि 1951 में प्रदर्शित फिल्म सिंदबाद द सेलर में निरूपा रॉय ने नकारात्मक चरित्र भी निभाया। वर्ष 1953 में प्रदर्शित फिल्म दो भीगा जमीन निरूपा रॉय के सिने कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। विमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वो एक किसान की पत्नी की भूमिका में दिखाई दी। फिल्म में बलराज साहनी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बेहतरीन अभिनय से सजी इस फिल्म के दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। 1955 में फिल्मस्थान स्टूडियो के बैनर तले बनी फिल्म मुनीम जी निरूपा रॉय की अहम फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने देवानंद की मां की भूमिका निभाई थी। फिल्म में अपने सशक्त अभिनय के लिए वो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की गई। लेकिन इसके बाद 6 वर्ष तक उन्होंने मां की भूमिका स्वीकार नहीं की। 1961 में प्रदर्शित फिल्म छाया में उन्होंने एक बार फिर मां की भूमिका निभाई। इसमें उन्होंने आशा पारेख की मां की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में भी उनके जबरदस्त अभिनय को देखते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के
फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1975 में प्रदर्शित फिल्म दीवार निरूपा रॉय के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने अच्छाई और बुराई का प्रतिनिधित्व करने वाले शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई। फिल्म में उन्होंने अपने स्वाभाविक अभिनय से मां के चरित्र को जीवंत कर दिया था। निरूपा रॉय के सिने करियर पर नजर डालें तो पता चलता है कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की मां के रूप में उनकी भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही। उन्होंने सर्वप्रथम फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई थी। इसके बाद खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, इनकलाब, गिरफ्तार, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों में भी वो अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका में दिखाई दी। वर्ष 1999 में प्रदर्शित होने वाली फिल्म लाल बादशाह में वो अंतिम बार अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका में दिखाई दी थी। निरूपा रॉय अपने करियर में आगे बढ़ ही रही थी। उन्होंने कई हिट फिल्में दी। साल 1940 से 1950 तक उन्होंने करीब 10 पौराणिक फिल्में की, जिनमें वो देवी के किरदार में दिखी। इस वजह से लोग निरूपा रॉय को असल जिंदगी में देवी मानकर पूजने लगे। उनके घर पर भी लंबी लाइन लगी रही, लेकिन जिसे लोग देवी मानते थे उसी देवी को बहू बेटे ने खूब टॉर्चर किया और जीते जी नरक दिखा दिया। निरूपा की शादी 1945 से 1946 में राशनिंग इंस्पेक्टर के रूप में काम करने वाले कमल रॉय से हुई थी। शादी के बाद ही कोकिला बलसारा, उनका असली नाम, ने निरूपा रॉय ने नाम से अभिनय शुरू किया। निरूपा रॉय के 2 बेटे थे, किरण और योगेश। जब छोटे बेटे की शादी हुई तो कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी ने निरूपा को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। छोटी बहू ने सास ससुर यानी निरूपा रॉय और कमल रॉय पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया और उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि निरूपा रॉय की गिरफ्तारी हो जाती और वो जेल चली जाती। छोटी बहू ने आरोप लगाया था कि सासू मां निरूपा ने उसे घर से निकाल दिया। निरूपा रॉय का जब निधन हुआ तो उनकी संपत्ति पर दोनों बेटे आपस में भिड़ गए। निरूपा का मुंबई के नेपियन सी रोड पर एक घर था, जिसे उन्होंने 1963 में खरीदा था। इसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। अब इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। निरूपा रॉय की 13 अक्टूबर 2004 को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 73 साल थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।